क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्या मीनिंग आ रहा है? म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशियन, ठीक है ना। म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशियन एंड अ लैक ऑफ सस्पिशियन का मतलब होता है एक दूसरे पे शंका होना, ठीक है, डाउट होना, अ सेंस ऑफ डाउट होना या फिर एक दूसरे पे शंका होना। तो क्या हो रहा है? ये म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन मतलब दोनों तरफ से जो है पॉलिटिकल सस्पिशन। और देखो एंड आया, मतलब एंड अगर आया तो इसी के जैसा एक और कोई नेगेटिव, जैसे यहाँ पर ये जो सेंस हो रहा है, किस सेंस की बात हो रही है? म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है कि एक पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है कि एक दूसरे पे भरोसा कम होता है, हमेशा डाउट्स होती है। और उसके साथ क्या? लैक ऑफ डैश, तो लैक ऑफ कमी, कमी किसकी? देखो किसी चीज की कमी, ये आपका नेगेटिव है, तो लैक ऑफ क्या? लैक ऑफ भरोसा हो सकता है, ठीक है, विश्वास की कमी। मतलब यहाँ पर कोई आपका पॉजिटिव सेंस का आने वाला है दोस्तों। भाई कौन सा आने वाला है? पॉजिटिव सेंस का। क्यों? क्योंकि कमी, अब कमी किस चीज की कमी? भाई किसी पॉजिटिव वर्ड की कमी हुई ना, तो लैक ऑफ दिस। अब एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई कि जब भी ऑफ आता है, क्या याद रखना है दोस्तों बिल्कुल आपको, कि जब भी ऑफ आता है तो यहां पर ऑफ के बाद आपका क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन हमको पता चली, एक तो नाउन आने वाला है और दूसरा आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं। तो डैश ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, देखो म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड a lack of dash of complexities of international situation have brought about a confrontation। confrontation का मतलब होता है खींचतान, ठीक है, मतभेद, ठीक है, मतभेद, मतभेद एक दूसरे के बीच में आपका खींचतान या मतभेद होना, आपसी विवाद होना, है ना। एक तरह से कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में लेके एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन जो है दोनों के बीच में आ गई। द चीफ मिनिस्टर मे हैव इवन मेड डैश, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने और क्या किया होगा? दे मे हैव इवन मेड डैश एंड टैक्टिकल, ध्यान देना, तो डैश एंड टैक्टिकल मिस जजमेंट, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं जो बात हो रही है वो इस मिस जजमेंट की बात हो रही है। आप देखो किस प्रकार का मिस जजमेंट? एक तो टैक्टिकल, ठीक है, टैक्टिकल मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचा समझा जो आपका मिस जजमेंट, मतलब ये टैक्टिकल आपका जो है ये दोस्तों क्या है? एडजेक्टिव है। भाई अगर टैक्टिकल एडजेक्टिव है तो यहाँ का जो ब्लैंक है, यहाँ का जो ब्लैंक है वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी आपका एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन इसकी हमको पता चल गई। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। फर्स्ट कॉलम में हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट वाला है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन आप देखो नाउन है, ठीक है ना, नाउन है, और दूसरा आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ना भाई, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। दूसरा हमारा एक्नोलेज, देखो अप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ, तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना उस चीज को। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्टेंस जो होती है उसको एक्नोलेजमेंट कहा जाता है। तो एक्सेप्टेंस, ठीक है, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, जो स्थिति है, जो चीजें हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, या फिर अवेयरनेस से के सेंस से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस या फिर आपका कोई अवेयरनेस होना, किसी चीज के बारे में हमको अवेयर होना, ठीक है। प्लेथोरा जो है, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब प्लेंटी, ठीक है, प्लेथोरा का मतलब आपका बहुत ज्यादा या प्लेंटरी या वास्ट या इनफ, इस तरीके से उसका सेंस निकल के आता है। लेकिन ठीक है, ये प्लेंटी जो है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें हमारा एक तो नाउन आना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए। तो डैश अ लैक ऑफ प्लेथोरा ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंटरनेशनल, तो प्लेंटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज की बात हो रही क्या यहाँ पर? देख लेते हैं। म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड अ लैक ऑफ, कमी किसकी? प्लेथोरा ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कमी किसकी? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेथोरा की बात करूं तो म्यूचुअल पॉलिटिकल जो सस्पिशन है और कमी होना, ठीक है, कमी होना किसकी? प्लेंटी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की। कमी किसकी होना? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की होना इंटरनेशनल सिचुएशन की
तो ये सेंस तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी कमी की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो लैक ऑफ अप्रिसिएशन, लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट करना, उसको ये अप्रिसिएशन भी यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्टेंस के सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे कि म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन जो है और क्या, लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन की, जो इंटरनेशनली जो सिचुएशन है उस चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज को अप्रिशिएट करना और उसके हिसाब से फिर अपने आप को कदम उठाना, तो उसकी क्या हुई, कमी हुई। मतलब आप दोस्तों अप्रिशिएशन भी हो सकता है, और हमारा बी वाला अगर मैं देखता हूं कि लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस किसका, ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक ये हो रहा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कि जो लोग यथास्थिति जो है इंटरनेशनल क्या सिचुएशन है उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो लोग एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। तो लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इसका क्या मतलब है कि ये भी आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ऑप्शंस में ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ऑप्शंस मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सी ई, उसके बाद आपका है सी एफ, उसके बाद है बी एफ एंड ए ई, बी एफ एंड ए ई, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बी डी एंड सी डी, बी डी एंड सी डी। हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें कोशिश करते हैं क्रॉस आउट क्या नहीं होने वाला है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो एक चीज समझ में आ रही है कि प्लेथोरा का जो सेंस है यहाँ पे नहीं आ रहा, प्लेंटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल सिचुएशन हैव बीन, लैक ऑफ प्लेंटी ऑफ, है ना। तो लैक ऑफ प्लेंटी ऑफ की बात नहीं हो रही है कि कमी किसकी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की कमी, उस सेंस में नहीं हो रहा है। मतलब आपका एक ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, मतलब सी वाला, सी का कोई भी पेयरिंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सी वाले कौन कौन से हैं आपके पास दोस्तों, बिल्कुल कट कर दो। सी का पेयरिंग नहीं होगा तो सी है, सी ई नहीं होगा, सी एफ नहीं होगा, ठीक है ना। सी का पेयरिंग और कौन सा है, सी। देखो यही तरीका होता है आपके फिलअप्स करने के, यही तरीका है। एक जो कोई आपका जो ब्लैंक है वो एक कोई आपका ऑप्शन है उसमें आप 100% श्योर हो जाओ कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। 100% आप श्योर हो जाओ कि ये वाला एक पॉइंट नहीं होने वाला है, इसका मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शंस है वो सारे क्रॉस आउट कर दो। फिर हमारे पास बचते हैं कितने ऑप्शंस, आप देखो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, बी एफ, एक तो आपका 3 वाला, दूसरा 4th वाला। बी डी हम लोग देख लेते हैं, बी और डी का क्या कॉम्बिनेशन है। तो बी हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट, ये तो हमको लग रहा है कि एक्नॉलेजमेंट हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा, म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड अ लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, मान लो मैंने लिख दिया एक्नॉलेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन हैव ब्रॉट अबाउट अ कन्फ्रंटेशन, एक मतभेद लेकर आ गया ये जो सिचुएशन है। अब क्या हुआ कि द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या किया, मे हैव, शायद देखो यहाँ पे मे हैव आ गया, तो मे हैव इवन मेड, इन्होंने कुछ कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, इवन मेड, कोई यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है, डैश एंड टेक्टिकल मिस जजमेंट, ठीक है। कैसा है, एक मिस जजमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देखो यहाँ ये दिया हुआ है आपका एक्सेप्टेबल, तो मे हैव इवन मेड एन एक्सेप्टेबल, मेड एन एक्सेप्टेबल, मेड एक्सेप्टेबल एंड टेक्टिकल। दोस्तों इसमें आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप देखो मेड है, उसके बाद ये आपका एक्सेप्टेबल है। भाई एक्सेप्टेबल है मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल आना चाहिए, एन एक्सेप्टेबल होगा, मेड एन एक्सेप्टेबल, एन आना चाहिए ना, लेकिन एन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इसके बाद भी एन नहीं है, ध्यान दो, देखो किस तरीके से इसको क्रॉस आउट करना है अपने को, बहुत बढ़िया तरीका है। भाई एन यहाँ पर भी नहीं है और एन जो है इसके साथ भी नहीं दिया है, इसका मतलब आपका एक्सेप्टेबल ऑप्शन नहीं आएगा, इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन कैंसिल दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, बी एफ और ए ई, देख लेते हैं। देखो बी और एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब
फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में एफ। देखते हैं। तो देखो म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पेंशन एंड द लैक ऑफ, ठीक है, एंड द लैक ऑफ बी क्या है, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन हैव ब्रॉट अबाउट अ कन्फ्रंटेशन, द चीफ मिनिस्टर मे हैव इवन मेड स्ट्रैटेजिक, ठीक है, एकदम स्ट्रैटेजिक, सोची समझी, स्ट्रैटेजिक एंड टेक्टिकल मिस जजमेंट, कि क्या हो सकता है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हो सकता है कि क्या कर दिया हो, कुछ स्ट्रैटेजिक या फिर टेक्टिकल मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशंस उन्होंने कर दी हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मीनिंग वाइज भी सही जा रहा है, तो ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। ए और ई का हम लोग देख लेते हैं। देखो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, अप्रिसिएशन वाला, म्यूचुअल पॉलिटिकल सस्पिशन एंड द लैक ऑफ अप्रिसिएशन, है ना, उस चीज को, अप्रिसिएशन का यहाँ पर मतलब वही आ रहा है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यही मीनिंग निकल के आ रहा है। तो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज of the international situation have brought about a confrontation. The chief minister may have even made, क्या होगा देखो, the chief minister may have even made diplomatic and tactical misjudgment, द्विपक्षीय जो डिप्लोमेटिक है जिसमें दोनों का जो पक्ष रखा जाता है उस तरीके का, या फिर टेक्निकल जो है उन्होंने क्या कर दिया होगा, हो सकता है कि उन्होंने ये मिस जजमेंट कर दिया है। मतलब दोनों पेयरिंग सही, मतलब 3/3 वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग ट्रिक के थ्रू हमको क्रॉस आउट करना है। फर्स्ट में हमको श्योर हो गया प्लेथोरा नहीं आएगा, मतलब आपका सी का कोई ऑप्शन नहीं आना है। सेकंड में छोटी सी चीज हमको पता चल गई कि इसके पहले तो आर्टिकल आना चाहिए, मतलब हमने डी वाला भी कैंसिल कर दिया। तो बिना सोचे समझे, मतलब चाहे हमको पूरा उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे हमको पूरा वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हम लोग बहुत आसानी से हमारा आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से इज द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डैश दैट अनदर पायलट फ्लाइंग एज स्टाफ ऑन ड्यूटी एंटर्ड द कॉकपिट after pressing the cockpit buzzer several times. The pilot in the command dash that he allowed the SOD, यहाँ पर SOD का मतलब होता है staff on duty, ठीक है ना, staff on duty आपका SOD, he allowed the SOD inside because the buzzer was distracting। तो यहाँ पर क्या सेंस में हमारा ये हमारा पैराग्राफ है कि एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है ना, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, ऑल्सो डैश दैट, वो कुछ ना कुछ उसको रिवील करेगी, कुछ बताएगी। इन्वेस्टिगेशन से हमको कुछ पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि अनदर पायलट, एक जो दूसरे जो पायलट थे, ठीक है, वो किस तरीके से फ्लाई कर रहे थे, स्टाफ ऑन ड्यूटी, मतलब एक केवल स्टाफ की तरह ड्यूटी पे फ्लाई कर रहे थे। उनका जो जॉब उस समय फ्लाइंग का नहीं था, लेकिन वो जो दूसरा जो पर्सन है जो स्टाफ ऑन ड्यूटी था वो एंटर किया। उसने कहां पर एंटर किया, कॉकपिट के अंदर, जो मेन जो चैम्बर होता है जहां पे पायलट जहां पे प्लेन को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। तो स्टाफ उस कॉकपिट में एंटर किया। आफ्टर प्रेसिंग द कॉकपिट बजर सेवरल टाइम, कई बार उन्होंने क्या किया कि कॉकपिट के जो बजर है उसको प्रेस किया। द पायलट इन द कमांड, जो भी पायलट जो कमांड में था प्लेन के, उन्होंने क्या करा, डैश, उन्होंने डैश दैट ही अलाउड द एसओडी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चीज को माना, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करा कि उन्होंने क्या किया, ही अलाउड द एसओडी, उस एसओडी को उन्होंने अलाउ किया इनसाइड बिकॉज द बजर वाज डिस्ट्रैक्टिंग, भाई बजर कंटिन्यूसली दब रहा था, तो उसके कारण जो पायलट इन कमांड थे उनको बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने उनको अलाउ किया। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन उस पर हुई, क्योंकि विदाउट परमिशन कोई भी मेंबर जो है कॉकपिट के अंदर जा नहीं सकता नॉर्मली। तो यहाँ हमको एक सेंस समझ में आया कि किस सेंस का हमारा पैराग्राफ है। इसमें आपके दो कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में आपका दिया हुआ है 3 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट है डाइवर्ज। दोस्तों डाइवर्ज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए
डाइवर्स का मीनिंग होता है रिवील्ड, ठीक है। रिवील्ड का मतलब होता है कुछ छुपा हुआ जो सीक्रेट है वो बाहर आना, है ना, जो सीक्रेट्स जो है उसको उजागर करना, रिवील करना या फिर उजागर करना। उजागर करना, कुछ भी आपकी हिडन जो चीजें, ऐसी चीजें जो सीक्रेट है, छुपी हुई है, उसको बाहर लेकर आना, वो होता है रिवील्ड, ठीक है। रिजेक्टेड का मतलब होता है पूरी तरीके से मना कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। कम्युनिकेटेड मतलब उससे कम्युनिकेशन करना, ठीक है, बातचीत करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डैश दैट अनदर पायलट फ्लाइंग एज अ स्टाफ ऑन ड्यूटी। तो इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने भी क्या किया भाई, उन्होंने भी इस चीज को बताया, उन्होंने भी इस चीज को से पर्दा उठाया, उन्होंने इस चीज को उजागर किया, मतलब उन्होंने इस चीज को रिवील किया। इसका क्या मतलब है कि डाइवर्स हमारा जो है वो सही लग रहा है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डैश दैट, देखो क्या होना चाहिए, वर्ब ही होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने ही बताया, किसी चीज का एक्ट किया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। और मीनिंग वाइज अगर हम देखें तो डाइवर्स जो है वो एक्यूरेट हो रहा है। देखो रिजेक्टेड होगा क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिजेक्टेड दैट, भाई इन्वेस्टिगेशन ने भी रिजेक्ट किया, हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं सेंस में आ रहा है कि नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन ने भी इस चीज को रिजेक्ट किया कि दूसरा जो पायलट है जो कि एसओडी की तरफ फ्लाई कर रहा था, वो एंटर किया कॉकपिट में आफ्टर प्रेसिंग द बजर सेवरल टाइम। पायलट जो है जो कमांड में थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये अलाउड किया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अलाउड होने की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, उसको एसओडी को अलाउड करने की बात हो रही है। और यहाँ हम लोग इन्वेस्टिगेशन ने भी इस चीज को एग्री किया, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये और ये सेम होना चाहिए, है ना। इन्वेस्टिगेशन ने भी इस चीज को एग्री किया, अलाउ किया, कि माना कि एक जो पर्सन है जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है वो अंदर कॉकपिट में आ गया था, इसका मतलब रिजेक्टेड तो होगा नहीं, नहीं तो यहाँ पे भी हो जाता कि ही रिजेक्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब आपका रिजेक्टेड नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों, बी का कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है। चलो बी वाले सारे कट कर दो, बी ई आपका कट हो गया, बी ई यहाँ पे 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका बी ई 2 बार हो गया। आप इसको, अच्छा ये मैंने ए बी सी कर दिया ना, इसको हम लोग कर लेते हैं दोस्तों डी, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा ई और ये वाला हमारा हो जाएगा एफ, तो हम इसको बी एफ बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बी एफ, तो बी एफ भी जो है वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी नहीं आने वाला है। देखो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि यहाँ पे अपोजिट सेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑल्सो हो गया ना, कि उसने भी ये चीज को माना कि एसओडी जो है अंदर आया था, तो आपका बी वाला कैंसिल हो गया। अब आगे देख लेते हैं, ये कम्युनिकेटेड की बात कर लेते हैं। देखो तो इसमें अगर मैं बोलूं कि द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो कम्युनिकेटेड दैट, इन्वेस्टिगेशन जो है, जो छानबीन जो हुई थी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उन्होंने भी इस चीज को कम्युनिकेट किया कि दैट अनदर पायलट, कम्युनिकेटेड किससे किया, है ना। उन्होंने तो भाई इन्वेस्टिगेशन ने तो अपना वही निकाला, अपना रिवील ही किया, अपना कुछ अपना जो परिणाम है उसी को निकाल के बाहर किया। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी साइड नहीं हो रही, लेकिन चलिए हम लोग अभी इसको क्रॉस नहीं करते, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले कॉलम को देख लेते हैं, द पायलट इन दी कमांड, तो पायलट जो था कमांड में, डैश दैट, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या सेंस हो रहा है कि जो पायलट था कहाँ पे, इन द कमांड, उसने इस चीज को माना या उसने इस चीज को एक्सेप्ट करा, वो वाला मीनिंग आ रहा है भाई। उसने कमांड, उसने माना कि ही अलाउड, उसने माना कि उसने क्या करा, उसने अलाउ किया एसओडी को इनसाइड। क्यों अलाउ किया, क्योंकि वो जो बजर बजाया जा रहा था वो उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो अलाउड या मानने का सेंस किस में आ रहा है, तो देखो द पायलट इन द कमांड एडवांस्ड दैट, तो एडवांस दैट का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे डी वाला नहीं आएगा दोस्तों, डी वाला नहीं आएगा, डी का हमारे पास ये है सी डी, ये वाला कैंसिल हो गया। देखो हमारे पास अभी केवल 2 ऑप्शन बचे, एक हमारा बचा है ए टू ई और दूसरा हमारा बचा हुआ है ए टू एफ, मतलब दोनों के अंदर आपका ए तो आ ही रहा है, ठीक है ना। ए आ रहा है, इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि ए वाला मेरा
राइट है और ये कम्युनिकेटेड वैसे ही आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब एक ए को हमको मैच करना है या तो ई से या फिर एफ से। ई देख लेते हैं, ई हमारा है सबमिटेड। सबमिटेड मतलब इस चीज को उन्होंने माना, ठीक है। सबमिट करना मतलब अग्री किया उस चीज को, टू अग्री या टू एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और दूसरा है हमारा एफ रिकमेंडेड, तो द पायलट इन द कमांड रिकमेंडेड दैट, उसने ये रिकमेंड किया। देखो रिकमेंड कब करते हैं भाई, रिकमेंड हम लोग किसी दूसरों के लिए रिकमेंड करते हैं, हाँ, है ना। किसी को प्रमोशन दिलाना है तो रिकमेंड करवाना है, ठीक है, कुछ काम करवाना है तो रिकमेंड करवाते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंड का मीनिंग ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब एफ हमारा रॉन्ग। राइट कौन सा हो गया दोस्तों, थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 है, अ कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज डैश वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर दैट डैश अपॉन द फ्लेमिंगो सेंचुरी एंड द संजय गांधी नेशनल पार्क होम टू लेपर्ड्स इन मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो कमिटी है चेयर्ड बाय, जिनके जो चेयरमैन थे वो कौन है कि यूनियन इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन जो है, हैश डैश, इन्होंने क्या किया, हैज डैश द वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इन्होंने हो सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है उसको हरी झंडी दिखा देना या उसको मना कर देना, दोनों में से एक कंडीशन होगा कि उन्होंने उसको डैश द वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर, उस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए उन्होंने जो है क्लियरेंस को या तो अप्रूव किया होगा या फिर डिसअप्रूव किया होगा। ठीक है, दैट डैश अपॉन द फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कि डैश अपॉन होता है फ्लेमिंगो सेंचुरी से, मतलब हो सकता है कि उससे उसके थ्रू पास होते हुए जाए या और उससे नियर बाय कोई मीनिंग आ रहा है। फ्लेमिंगो सेंचुरी एंड संजय गांधी नेशनल पार्क होम टू, जो कि क्या है, ये दोनों जो जगह है फ्लेमिंगो सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों किसका घर है, ये होम टू लेपर्ड इन मुंबई, मुंबई के लिए ये लेपर्ड्स का एक तरह से घर माना जाता है, जहां पर बहुत सारे चीते जो हैं, लेपर्ड जो हैं वो पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, कॉलम फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट हमारा वर्ड है एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब होता है एकदम जुदा करना, अलग करना या सेपरेट। क्या मीनिंग आता है, सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ सेपरेट के सेंस में आ रहा है क्या, हैज सेपरेट, हैड एलिनेटेड, सेपरेटेड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, अलग थलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, उसको बिल्कुल अलग पटक के रख दिया। इस तरह का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है। दूसरा है आपका एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब भी वही होता है कि उसको बिल्कुल अलग थलग करके रख देना, है ना। एस्ट्रेंज का जो मीनिंग निकल के आता है वो भी आपका सेपरेट ही होता है। क्या होता है दोस्तों, सेपरेट ही होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डेड। अकॉर्डेड का मतलब होता है फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड, उसको उन्होंने क्या कर दिया, क्लियरेंस को हैज फॉरवर्डेड द वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, मतलब जो क्लियरेंस है उसको अकॉर्ड कर दिया, उसको उसमें हामी भर दी। तो यहाँ पर आप देखो कि सी वाला हमारा करेक्ट, मीनिंग वाइज जो है सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आगे देख लेते हैं, तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर दैट डैश अपॉन द फ्लेमिंगो सेंचुरी, क्या होगा, देखो यहाँ पे एनक्रोचेस, एनक्रोचेस का मतलब होता है बिल्कुल उसकी बाउंड्री में एंटर होके निकलना या उसके नियर बाय जाना या उसके अंदर से होके निकलना, है ना। तो पासेस थ्रू बोल सकते हो आप, पासेस थ्रू आप उसके बोल सकते हो, सी की से होकर, उससे होकर, डैश अपॉन द फ्लेमिंगो सेंचुरी, सेंचुरी से होकर, बिल्कुल। तो ये मीनिंग आपका बिल्कुल सही आ रहा है। दैट रिपल्ड, रिपल जो है इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट सेंस में। तो ये तो आपका यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग के सेंस में नहीं आ रहा है बिल्कुल। दैट एडमोनिश, तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना,
ठीक है, उसको डांट डपट लगाना, तो इस तरह की तो कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा एनक्रोच जो है ये हमारा राइट वर्ड है और उसमें हमारा फर्स्ट में एलिनेटेड, तो ए और ई का पेयरिंग हमको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, ए ई हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।